स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करें योग रहे निरोग, इस सिद्धांत के आधार पर आज हम आपको आसनों के बारे में बताना चाहते हैं। बहनों भाइयों, आसन हमारी बॉडी फिटनेस के लिए, फिजिकल बॉडी फिटनेस के लिए और मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ निरोग रखने के लिए आसन बहुत आवश्यक है। आसन के साथ मुख्य शर्त ये जुड़ा हुआ है, हर हाल में आपका पेट साफ होना चाहिए। इसलिए नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप आसन को प्रारंभ करें। चाहे तो स्नान करके भी कर सकते हैं, नहीं स्नान करना चाहते हैं तो आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं। पेट खाली होना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में खुश होकर, प्रसन्न होकर के स्माइलिंग मूड में आप बैठें। प्रसन्न रहेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। और पूरी मनोभाव के साथ, पूरी योग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप आसन करें। आसन बहुत प्रकार के होते हैं। जिस तरह से प्राणायाम बहुत सारे तरह के होते हैं, उस तरह से आसन भी सैकड़ों तरह के हैं। लेकिन हमने एक पैकेज तैयार किया है 7-8 आसन, जिसे नौजवान लोग, बच्चे लोग और वृद्ध लोग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी पर बल भी नहीं पड़ेगा, आपकी दिनचर्या भी प्रभावित नहीं होगी और हर तरह से आप अपने को फिट रख सकते हैं। बहनों भाइयों, जिस तरह से हमारे लिए भोजन आवश्यक होता है, भोजन हम इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हाँ, हम हर तरह से स्वस्थ रहें। उसी तरह से भोजन जितना हमारे लिए आवश्यक है, उतना ही हमारे लिए मेहनत करना, परिश्रम करना भी आवश्यक है। खेतों में काम करने वाले किसान हैं, अन्य लोग जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनको आसनों की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्राणायाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो कुर्सी पर बैठने वाले, काम करने वाले मुख्य रूप से हैं, जिनका शरीर कम हिलता डुलता है, उनको अपने बॉडी फिटनेस के लिए, मानसिक फिटनेस के लिए हर हाल में आसन करना ही करना चाहिए। इससे आपका शरीर चुस्त रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हुई चली जाएंगी, आपका पेट साफ रहेगा और आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, हड्डी मजबूत रहेगी, नसनाड़ियाँ मजबूत रहेंगी, तरोताज़गी बनी रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगा, हर तरह से आपको स्फूर्ति लगेगा और हर तरह के आपके काम में मन भी लगेगा। आइए, कुछ आसनों का हमने पैकेज तैयार किया है, उसको आपको हम करके बताते हैं किस तरह से। सांकेतिक रूप से आपको करके बताएंगे। आप इसे लंबे समय तक 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक या गिनती से 10 बार, 15 बार, 20 बार तक आप आसन कर सकते हैं। आइए हम आपको करके बताते हैं किस तरह से। हमारा पहला आसन है चक्रासन, चक्की आसन। इस तरह से पैरों को फैला लें और थोड़ा सा पैर में गैप रखें और दोनों हाथों को जोड़ लें। जिस तरह से हमारी बहनें हैं चक्की पीसती, पहले ज़माने में चक्की का रिवाज था, तो हमारे देखिए पेटों में बल पड़ता है और हथेलियों का मसाज होता है। इस तरह से तो हमारा पेट शुद्ध रहता है और हमारी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, भोजन जल्दी पचता है और पेट साफ होता है। ये करके बताते हैं। दोनों हाथों के पंजों को फंसाएं और इस तरह से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, सीधा और उल्टा दोनों तरफ आपको इस तरह से, ये आपका चक्की आसन भी कर सकते हैं, चक्रासन भी कर सकते हैं। इस तरह से हमको आपको करना चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारा ये यहाँ जो फैट है, यहाँ जो चर्बी जमी हुई है, ये गलती है। जिनका पेट ज़्यादा बड़ा हो गया है, वो थोड़ा सा प्रातःकाल गुनगुना पानी के साथ नींबू डाल करके पी लिया करें, 1 गिलास 2 गिलास, और इसके बाद आप आसन प्रारंभ करें तो बहुत अधिक लाभदायक होता है और हाथों की धुलाई हो जाया करती है, सफाई हो जाया करती है। आप मशीन बाहर से धुलाई करते हैं, गाड़ी बाहर से धुलाई करते हैं, नहाते हैं, लेकिन अंदर तो कोई धुलाई की व्यवस्था है नहीं। तो ये हमारे ऋषियों महर्षियों ने बनाया नियम आसन प्राणायाम का, जिससे हम आप स्वस्थ और निरोग रह सकें। तो ये हमने पहला आपको आसन बताया। अब दूसरा आसन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। इस तरह से वज्रासन ये है। ये एक ऐसा आसन है, यही एक ऐसा आसन है जिसको भोजन के बाद आप कर सकते हैं। भोजन के बाद करना ही करना चाहिए। जब भी आप भोजन करके उठें तो आप इस आसन में बैठ जाएं और इस आसन में 1 मिनट 2 मिनट जब तक आपको अच्छा लगे बैठे रहें और इसके बाद थोड़ा टहल लें। फिर आप जो भी कार्य करना है, सोना है, जो भी करना है आपको करना चाहिए। तो ये भोजन के बाद ये आसन करना चाहिए। इससे लाभ बहुत सारे हैं। एक तो भोजन तेज़ी से पचता है, हमारी हथेलियाँ बिल्कुल गोलाई में चक्राकार इस तरह से मथनी की तरह घूमती हैं इस आसन में बैठने से। दूसरा, जिसको गठिया रोग है,
और जांघों में दर्द रहता है, जिसको गठिया रोग है, उसके लिए रामबाण औषधि के रूप में वज्रासन काम करता है। और इस तरह से आपको हाथ करके आपको बैठे रहना है। 1 मिनट 2 मिनट तक आप वज्रासन में बैठे रहें, बहुत सारा लाभ है। तो हुआ दूसरा आसन। अब तीसरा आसन आपको बताना है। इसी आसन में बैठे बैठे आप मंडूक आसन आप कर सकते हैं। कैसे आपको करना है मंडूक आसन? 2 स्टेप में है, 2 स्तंभों में है, 2 स्टेप में है। पहला है जिसमें आपको हथेलियाँ इस तरह से कर लेनी है और यहाँ पैंक्रियाज यहाँ इसके पास यहाँ रखेंगे आप, जिससे ये दबेगा पूरा, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए आगे को झुकना है। जब तक रुक सकते हैं आप रुके रहिए, बाहर सांस रोके रहिए, क्योंकि मैं बोल करके बता रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है। और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाना है। ये हुआ पहला स्टेप, पहला। और दूसरा इसे थोड़ा और हार्ड है, जिसमें मुट्ठी को आपको बांध लेना है। इसमें पैंक्रियाज पर बहुत ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। और पोस्टेज, जिसको पोस्टेज की बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है, और छोटा हो जाता है। जिसका पोस्टेज बढ़ गया है वो छोटा हो जाता है, लघु हो जाता है। और पैंक्रियाज इस पर दबाव पड़ता है। और इंसुलिन की जिसको शुगर की बीमारी हो गई है, इंसुलिन स्वतः बनने लगता है और आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, साथ ही साथ ऐसे ऐसे हार्मोन्स, ऐसे ऐसे रसायन बॉडी में हमारे बनते हैं जिनको वैज्ञानिकों को आज तक पता नहीं है। और हमारा शरीर फिट रहता है, हमारी बॉडी फिटनेस बढ़िया हो जाया करती है। इस तरह से दूसरा आपको बताएं, मंडूकासन, मुट्ठी बांधकर इस तरह सांस छोड़ते हुए बाहर झुकना है आगे। सांस लेते हुए पुनः वापस आ जाना है। इस तरह से 5-7 बार पहले वाले को और 5-7 बार इस दूसरे वाले को आप कर सकते हैं। इससे आपके यहाँ जो फैट है, चर्बी है, ये भी गलेगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, कमर का दर्द है वो भी ठीक रहेगा। हाँ, एक सावधानी है, जिसको कमर का दर्द पुराना दर्द है वो आगे झुकने वाला प्राणायाम, आगे झुकने वाला आसन नहीं करेंगे। ये आपको सावधानी करनी है। तो ये हमने दोनों प्रकार का बताया, मंडूक आसन, एक तरह हथेली खुली हुई और दूसरा हमने मुट्ठी बांध करके। ये हमने 4 आसनों के बारे में बताया। और 5वां आसन आपको बताते हैं, योग मुद्रासन, जिसमें दोनों हाथ पीछे ले जाना है और इस तरह से फंसा लेना है और फंसा करके सांस छोड़ते हुए उसी तरह से आगे झुकना है। सांस लेते हुए वापस आ जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाना है। इस तरह से सांकेतिक रूप से हमने आपको बताया। इससे क्या होता है, इससे भी लगभग पहले वाले लाभ तो मिलते हैं, साथ साथ दूसरा लाभ मिलता है। आपकी रीढ़ की हड्डियों में तनाव होता है और इसमें किसी तरह की कोई विघ्न बाधा है, अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, अगर किसी तरह का किसी नस नाड़ी में कोई गड़बड़ी है, ब्लड ठीक से पास नहीं हो पाता है, तो वो आपका ठीक हो जाता है। और ब्लॉकेज भी इससे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें ब्लॉकेज की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, तो ब्लॉकेज ठीक हो जाया करते हैं और पूरे नस नाड़ी में ब्लड दौड़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी सही रहता है। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई अथवा लो रहता है वो बैलेंस हो जाता है, ना हाई रहेगा और आपका ना लो रहेगा। इस तरह से योग मुद्रासन में बहुत सारे लाभ हैं। अब इसके बाद अगला आसन हम आपको बताते हैं, जो आखिरी हमारा है, उष्टक आसन। इस तरह से सांस लेते हुए खड़े हो जाना है और धीरे से हाथ को पीछे जाना है और एड़ी को पकड़ लेना है, सांस भर लेना है और जब तक रुकना चाहे तब तक सांस भरे रहें। थकने लगे तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस तरह से वापस आ जाना है। एक बार और करके बताते हैं। सांस भरिए,
ये उष्टक आसन कहलाता है। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी लचीली हो जाती है। कहते हैं कि बुढ़ापे का पहचान क्या है, तो बुढ़ापे का यह पहचान है, या कहिए बुढ़ापा आता कैसे है, तो हड्डियां हमारी कड़ी हो जाती हैं। हड्डियों को लचीला बनाए रखने के लिए जब आसन आप करेंगे तो हड्डियां लचीली बनी रहेंगी, पूरी बॉडी की हड्डियां लचीली बनी रहेंगी, तो बुढ़ापा देर से आता है, जवानी लंबे समय तक बनी रहती है, फिटनेस बढ़िया बना रहता है और स्फूर्ति रहती है। तो इस तरह से धनुष की तरह रीढ़ की हड्डी आपकी धनुष के आकार की हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में का भी मसाज हो जाया करता है। कुछ लोग कहते हैं हमें साइटिका की बीमारी हो गई, तो इस आसन के करने से साइटिका भी आपका ठीक हो जाता है। साइटिका के लिए रामबाण है। तो बहुत सारे लाभ हैं इस तरह के आसनों से। तो आसन बहुत तरह के हैं, इतना हमने पैकेज आपको बताया, इतने से आपका बहुत अधिक समय भी नहीं खर्च होगा और आपका दिनचर्या पर कोई प्रभावित नहीं होगी। बच्चे भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। आसन और भी हैं जो बहुत ही कठिन हैं और समय भी अधिक लगता है। तो अगर आपके पास समय हो और हमें आगे समय मिला तो आपको हम पुनः बताएंगे भी वो सब करके। इतना हमने इसलिए बताया कि आप इसे कर सकें। आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो सबसे पहले थोड़ा बहुत उछल कूद करके बॉडी को गर्म कर लें, थोड़ा उछल कूद लें, हाथ पैर हिला लें, इस तरह से दाएं बाएं कर लें, खड़े होकर के हाथ पैर हिला लें, तो बॉडी थोड़ी गर्म हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। फिर प्राणायाम करें, प्राणायाम के फिर बाद जो है व्यायाम के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद फिर आसन करें, आसन के बाद एक आसन लास्ट में आपको अवश्य करना चाहिए जिसको हम कहते हैं शव आसन। एकदम खाट पर तख्त पर आपको लेट जाना है और इस तरह से लेट जाना है, हम करके भी बताते हैं, जिसको मुर्दा आसन भी कहते हैं, शव आसन भी कहते हैं। इस तरह से लेट जाइए, दोनों हथेलियाँ एकदम चित्त इस तरफ आसमान की तरफ, थोड़ा सा दूरी पर, और इस तरह से आपको धीरे धीरे शरीर को ढीला कर देना है और मन से भावना करनी, अंगूठे से अपने मन को खींच के लाना है। अंगूठा ढीला शांत, घुटना ढीला शांत, जंघा ढीला हो गया शांत हो गया, पेट ढीला हो गया शांत हो गया, सीना ढीला हो गया शांत हो गया, दोनों हथेलियाँ ढीली हो गई शांत हो गई, कंधे ढीले हो गए शांत हो गए। इस तरह से गला, चेहरा सब कुछ ढीला हो गया शांत हो गया। और धीरे धीरे लास्ट में आपको क्या ध्यान करना है कि हम नीला समुद्र है, बहुत विराट समुद्र है और नीला रंग का बहुत ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नीले समुद्र पर हम मृतक रूप में पड़े हुए हैं और छलक छलक करके समुद्र की लहरें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और इस तरह से हमारी बॉडी समुद्र के ऊपर तैर रही है। कुछ क्षण के बाद अपने प्राण को, अपने ध्यान को यहाँ सहस्रार चक्र से अपने को बाहर निकल जाना है कि हम स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से अपने को बाहर निकाल लिया। बाहर निकल करके जल पर खड़े हो जाइए और जल पर खड़े होकर के देखिए कि मेरी मृतक बॉडी पड़ी हुई है और मैं स्वयं देख रहा हूँ। कुछ क्षण बाहर खड़े रहा, इसके बाद वहाँ से अंतरिक्ष की तरफ उड़ जाइए एक चिड़िया की तरह और नीले आकाश में चिड़िया की तरह उड़िए और आनंद लीजिए। वहाँ की प्राण ऊर्जा को, वहाँ की शक्ति को, वहाँ के पावर को भरिए और अंतरिक्ष से कभी कभी बीच बीच में अपनी बॉडी को झांकने का प्रयास करें कि हमारी बॉडी नीचे पड़ी हुई है। कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे आकर के पुनः उसी तरह जल पे खड़ा हो जाना है, अपनी बॉडी को देखना है और अपनी बॉडी पर टार्च की रोशनी की तरह, बैटरी की टार्च की रोशनी की तरह प्रकाश डालना कि जो ऊर्जा लेकर अंतरिक्ष से हम आए हैं अपनी बॉडी पर डाल रहे हैं और हम निरोग हो रहे हैं और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाना है। और पहले हम ढीला अपने शरीर को करते थे, अब हम यह भाव करेंगे मन में कि हमारा सिर प्राणवान हो गया, आँखें प्राणवान, चेहरा प्राणवान, कंधे प्राणवान, हथेलियाँ प्राणवान, सीना प्राणवान, पेट प्राणवान, जंघा प्राणवान, घुटना प्राणवान और दोनों पैर के पंजे प्राणवान हो गए। पूरे शरीर, हमारा पूरा शरीर प्राण से भर गया और हमारे अंदर तेज भर गया है, ऊर्जा भर गई है, ताकत भर गई है और हम पावर से भर गए हैं। और इसके बाद 5 बार लंबी लंबी सांस लीजिए, इस तरह 5 बार लेकर के और बाएं करवट हो करके इस तरह से उठ करके बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठ करके भावना करिए कि हम शक्तिमान बन गए हैं, हम ताकतवर बन गए हैं, हम निरोग बन गए हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ और निरोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अंदर हनुमान जी की तरह अपार बल, अपार शक्ति भर गई है।
मेरे भाई इस तरह से आप करके देखें। भावना का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, और जैसा हो मन वैसा बने तन। ये इस तरह से हमें लाभ ही लाभ है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारें। निश्चित रूप से आपको हर तरह से लाभ मिलेगा, स्वस्थ निरोग रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ निरोग रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करिए। ये आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी करें कि आपको ये हमारा आसन कैसा लगा और इससे आपको कितना लाभ मिला। ओम शांति शांति शांति। आप सबके लिए शुभकामना। स्वस्थ ना है, निरोग रहें।